बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के 5वें सबक की प्रैक्टिस सेट 24 को हल करेंगे। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 24 में हमको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट 24 में हमको ये सीखना है कि रैशनल नंबर को यानी नातिक़ अदद को डेसिमल फॉर्म में यानी अशरी सूरत में किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, किसी भी रैशनल नंबर की या नातिक़ अदद की अशरी सूरत या डेसिमल फॉर्म किसको कहा जाता है? किसी भी नंबर के डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है उस रैशनल नंबर को पॉइंट का यूज़ करके लिखना, उसको नुक्ते का इस्तेमाल करके लिखना। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नातिक़ अदद को नुक्ते का इस्तेमाल करके या डेसिमल फॉर्म का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमको इस वीडियो में क्या सीखना है? हमको ये सीखना है कि किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नातिक़ अदद को डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, यानी नुक्ते का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4/25। ठीक है, अगर बच्चों 4/25 को डेसिमल फॉर्म में लिखना हो या अशरी सूरत में लिखना हो यानी नुक्ते का इस्तेमाल करके लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.16। इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 0.16। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में 0.16 इस तरह से कैसे लिखा है। ठीक है, तो बच्चों किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीक़े हैं। मैं आपको दोनों तरीक़े बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक तरीक़ा क्या है बच्चों? एक तरीक़ा तो ये है कि आप रिवायती तरीक़े से रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को यानी टॉप नंबर को बॉटम नंबर से यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीक़ा ये है कि आप रैशनल नंबर को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यानी रिवायती तरीक़े से आप तकसीम करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ा क्या है बच्चों? दूसरे तरीक़े में हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर के बॉटम नंबर को यानी डिनोमिनेटर को 10 या 10 के पावर्स में जो नंबर्स आते हैं वो उनकी सूरत में उसको कन्वर्ट करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीक़े बच्चों। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 4/25 को डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिखा है। इसको मैंने किस तरह से लिखा है ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यानी रिवायती तरीक़े से तकसीम करके किस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है? इसके लिए हमको न्यूमरेटर को यानी टॉप नंबर को बॉटम नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर टॉप नंबर क्या है, न्यूमरेटर क्या है 4। तो हम क्या करेंगे 4 को हम डिवाइड करेंगे बॉटम नंबर से यानी डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? 4 को 25 से डिवाइड करना है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको डिवाइड करना तो पहले से आता ही होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 4 को 25 से डिवाइड करना है। 4 यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 से छोटा नंबर है, हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड है, ये जो मक़सूम है उसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या उसूल है बच्चों? बड़ा डिविडेंड बनाने के लिए उसूल ये है कि आप डिवीज़न के आंसर में डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, और डिविडेंड के आगे एक सिफर को लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस उसूल का इस्तेमाल करके डिविडेंड को यानी मक़सूम को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिविडेंड बड़ा हो गया है, अब हम इसको आसानी से 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 40 को 25 से डिवाइड करने के लिए हमको 25 के टेबल को 40 आने तक पढ़ना होगा या 40 के करीब आने तक पढ़ना होगा। ठीक है, तो 25 सेकंड 25 दूनी 50 होते हैं, लेकिन 50 40 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे 25 का टेबल सिर्फ 25 तक ही पढ़ेंगे। तो 25 1 ज़ा 25। ठीक है,
अब यहाँ पर ये तफरीक कर लेंगे, 40 में से 25 को हम तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 15। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 15। अब हमको क्या करना है, 15 को यानी 15 को 25 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर 15 भी 25 से छोटा नंबर है, इसलिए हमको इसको बड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक सिफर लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमको कोई और डेसिमल पॉइंट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसूल ये है कि जब भी आप डिवीज़न के आंसर में एक मरतबा पॉइंट लगा देते हैं तो आप कितने भी मरतबा रिमाइंडर के साथ ज़ीरो को लगा सकते हैं, रिमाइंडर में ज़ीरो लगा के उसको बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 150, 150। अब 150 को 25 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25 का टेबल हमको 150 आने तक या उसके करीब आने तक पढ़ना होगा। 25 6 150 होते, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6, 25 6 150। अभी हम तफरीक कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, इस तरह से हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.16। 0.16 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट से पहले 0 लगा कर भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.16। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4/25 का जो डेसिमल फॉर्म आ गया है वो क्या आ गया है, 0.16। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नातिक़ अदद को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए, अशरी सूरत में लिखने के लिए उसके टॉप नंबर को बॉटम नंबर से डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीक़ा ये हो गया बच्चों। अब दूसरा तरीक़ा क्या है, दूसरे तरीक़े में किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया जाता है, उसके डिनोमिनेटर को 10 या 10 के जो पावर्स में आने वाले नंबर्स है, यानी 10, 100, 1000, 10,000, इसी तरह से 10 के पावर में, 10 के पावर में जो भी नंबर्स आते हैं उन नंबर्स में अगर हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देते तो वो रैशनल नंबर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी रैशनल नंबर को इस दूसरे तरीक़े से आपको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं ये बता देता हूँ, ताकि आपको दोनों तरीक़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों तरीक़ों में से किसी भी एक तरीक़े का इस्तेमाल करके रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा रैशनल नंबर है 4/25, इसको मैं दूसरे तरीक़े से, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को 10 या 10 के पावर में कन्वर्ट करने वाले और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 25 है। मैं क्या कर सकता हूँ, 25 को 10 के पावर में आने वाला जो नंबर है 100, उसमें उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं 25 को 100 में आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 25 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर आ जाएगा, 4 4 16 और 25 4 100। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 के पावर में आने वाला जो नंबर है 100, उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको बहुत आसानी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीक़ा है, उसमें यह है कि आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 10 के पावर्स में आने वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके आप उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 के पावर में आने वाला जो नंबर है 100, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको आसानी से डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में यानी बॉटम में कितने ज़ीरो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में यानी टॉप नंबर में 2 डिजिट से पहले राइट साइड से शुरुआत करके 2 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे,
पॉइंट को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में पहले से ही मेरे पास 2 डिजिट वाला नंबर है। अब मैं क्या करूँगा, उनसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट लगा दूँगा। ये 1 और ये 2 डिजिट हो गए, उनसे पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4/25 को डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 10 के पावर में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है। डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो रहेंगे न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट से पहले राइट साइड से शुरुआत करके डेसिमल पॉइंट को लगाना होगा। तो इस तरह से हम इस तरीके से रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके बताया जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं, तकसीम का तरीका, तो उस तकसीम के तरीके से आप क्या करेंगे, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 के पावर्स में आने वाले नंबर की सूरत में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 तरीके बहुत ही डिटेल में हमने सीख लिए। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 24 में जो सवाल दिए गए हैं उनको हल कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 24 में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 24 में हमको जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी उनको अशरी सूरत में तब्दील करना है, यानी उनको पॉइंट का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 13/4। 13/4 को हमको इस रैशनल नंबर को डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके यानी डेसिमल फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमने 2 तरीके सीखे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सवालात को हल करने के लिए जो पहला तरीका है जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसी तरीक़ों को यूज़ करके इन सवालात को हल करने वाला हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 13/4। ठीक है, 13 को 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 13 आने तक या उसके करीब आने तक पढ़ेंगे। तो 4 3 12 होते हैं, 4 4 16 होते हैं, 16 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 12 तक ही 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो 4 3 12, 4 3 12। अब हमारे पास क्या बचा है, 1। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 1 को यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है 1, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 1 4 से छोटा है इसलिए हम 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर आंसर में 3 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट लगाने की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को बड़ा बना सकते हैं। इसको हम 0 लगा के क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम आंसर में पॉइंट लगा देते हैं तो हम रिमाइंडर में कितने मरतबा भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, रिमाइंडर को बड़ा बना दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 को 4 से डिवाइड करने के लिए 4 का टेबल हमको 8 तक पढ़ना होगा। तो 4 2 8, 4 2 8। अब हमारे पास कितने बचे, 2। ठीक है, अब 2 भी 4 से छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब ये बन गया 20। 20 को 4 से डिवाइड करने के लिए 4 का टेबल 20 आने तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 5 20। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 13/4 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या है, 3.25। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 13 देयरफॉर 13/4 इज इक्वल टू 3.25। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
एक आपको मज़ीद मालूमात के लिए मैं एक अहम चीज़ बता देता हूँ कि 13/4 और 3.25 यानी रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है और जो पॉइंट वाला जो फॉर्म है, ये दोनों भी सेम है। इसकी वैल्यू भी वही है, इसकी वैल्यू भी वही है। ये बज़ाहिर दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों भी क्या है, सेम है, सिर्फ उनकी सूरत अलग अलग है। यानी दोनों को, इस नंबर को इस तरह से एक दूसरे तरीके से लिखा गया है, लेकिन दोनों की कीमत अगर आप देखेंगे तो दोनों की कीमत सेम है। अभी इस वीडियो में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको इसको विजुअलाइज करके बताऊं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म, इन दोनों की कीमत जो है तो दोनों की कीमत कैसे सेम है। अगर इस वीडियो में गुंजाइश होती तो मैं आपको बता सकता था, लेकिन इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, किसी और वीडियो में रैशनल नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो दोनों सेम कैसे होते हैं, इसको हम इंशाल्लाह किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये बात अच्छी से ज़हन नशीन कर लीजिए कि रैशनल नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, उसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो दोनों भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहला जो सब क्वेश्चन था जिसमें 13/4 या रैशनल नंबर दिया गया था, उसको डेसिमल फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, -7/8 इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म लिखना है। बच्चों मुझे मालूम है कि जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव साइन देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और फिर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर नेगेटिव साइन को आंसर में लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन को थोड़ा बाजू में हटा कर रख देता हूँ और 7 को 8 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि 7/8 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 7 8 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, आंसर में यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और 7 को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 70 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 का टेबल हमको 70 आने तक या 70 के करीब आने तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होते हैं और 8 9 जा 72 होते हैं, लेकिन 72 इससे बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, 64 तक ही टेबल पढ़ेंगे। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब हमारे पास कितने बचे, 70 - 64 6। ठीक है, अब हम इसको भी क्या करेंगे, बड़ा बना देंगे, क्योंकि 6 जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं इसको 0 लगा दूंगा तो ये बन गए 60। ठीक है, अब 8 7 जा 56 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 7 जा 56। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब 4 भी 8 से छोटा है, इसलिए इसको हम बड़ा बना देंगे, ये बन गया 40। अब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर हम रुक जाएंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि तक़सीम का अमल मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने -7/8 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से -7/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.875। यहाँ पर हमने माइनस साइन को साइड में रख दिया था, अब यहाँ पर आंसर में उसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से -7/8 का डेसिमल फॉर्म होगा -0.875। ठीक है, अब बच्चों तीसरी एग्जाम्पल देखिए। तीसरी एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम ही होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो काउंटिंग नंबर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 35 और न्यूमरेटर को ऐड करना होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट में हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 5 35 35 प्लस 38। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे,
न्यूमरेटर में हम लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 7 एंड 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को हम लिखेंगे 38 और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, यानी उसको ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। 7 and 3/5 कैन बी रिटन एज 38/5। ठीक है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है 38, उसको हमको 5 से डिवाइड करना है। 38 को 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 38 आने तक या 38 के करीब जाने तक पढ़ेंगे। तो 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 40, लेकिन 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 35 तक ही टेबल पढ़ेंगे। तो 5 7 ज़ा 35। अब हमारे पास कितने बचे, 3। अब 3 5 से छोटा है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या रूल है, इसको बड़ा बनाने के लिए रूल ये है कि आप आंसर में क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और इसके आगे एक सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको बड़ा बना सकते हैं। अब ये बन गया 30, अब 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 6 ज़ा 30, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब तकसीम का अमल कंप्लीट हो गया है। इस तरह से 38/5 इसको जब हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो क्या आ गया, ये आ गया 7.6। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 and 3/5 इज इक्वल टू 7.6। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि 7.6 तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इसका तो नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, मैंने क्या किया है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो जब हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को रैशनल नंबर के फॉर्म में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये दोनों बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। मैंने मेरे किसी एक वीडियो में जिसमें मैंने मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाया था, उसमें मैंने तस्वीर के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या रैशनल नंबर ये दोनों भी सेम होते हैं, उनकी वैल्यू किस तरह से सेम होती है। बज़ाहिर वो दोनों अलग अलग नज़र आते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 38/5 का डेसिमल फॉर्म 7.6 को कहे या इसका डेसिमल फॉर्म 7.6 को कहे, ये दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, 7 and 3/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों चौथी एग्जाम्पल देखिए। चौथी एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, चौथी एग्जाम्पल में हमको 5/12 इस रैशनल नंबर को 5/12 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर को यानी टॉप नंबर को बॉटम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टॉप नंबर है 5, बॉटम नंबर है 12। ठीक है, अब 5 को 12 से डिवाइड करना है, लेकिन 5 12 से छोटा है इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम आंसर में क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और इसको बड़ा बना देंगे। अब ये बन गया 50 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 को 12 से डिवाइड करने के लिए 12 का टेबल हम पढ़ेंगे। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60, लेकिन 60 इससे बड़ा हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे, 48 तक ही टेबल पढ़ेंगे। तो 12 4 ज़ा 48,
अब यहाँ पर हमारे पास 2 बचे। अब इसको भी हम बड़ा बना देंगे क्योंकि 12 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम आंसर में जब एक मरतबा डेसिमल पॉइंट लिख देते तो हम रिमाइंडर में कई मरतबा 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर को थोड़ा बड़ा बना दिया है। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12। हमारे पास कितने बचे 8। ठीक है, अब 8 भी डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको 0 लगा देंगे, ये बन गया 80। अब 12 6 जा 72 होते हैं और 12 7 जा 84 होते हैं, लेकिन 84 इससे बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम 12 7 जा 72 लेंगे। ठीक है, 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 जा 72। अब हमारे पास कितने बचे, फिर 8 बचे। ठीक है, अब 8 को हम क्या कर सकते हैं, फिर बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा बना दूंगा। फिर हम लेंगे 12 6 जा 72। अब फिर मेरे पास रिमाइंडर 8 आ गया। आप बच्चों यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि बार बार अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो डिवीजन का आंसर है उसमें 6 ये डिजिट बार बार अब रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम बड़ा बना देंगे। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे अब 6 ये डिजिट बार बार रिपीट होने वाला है। बच्चों इस तरह के डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, इस तरह के डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर आपने देखा था कि इन रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स का सिलसिला था वो एक जगह आकर रुक गया है। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में एक जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो डिजिट कितने मरतबा रिपीट होगा, वो डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स जो है रिपीट होने वाला है। ठीक है, आप जब तक भी आप पूरे उम्र भर भी अगर आप इसको डिवाइड करते रहेंगे तो एक डिजिट इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो एक जगह आकर क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट या डिजिट्स का कुछ ग्रुप ये बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहता है। तो जिन रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद डिजिट्स एक जगह आकर ख़त्म हो जाते हैं उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और जिन रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहता है उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों इस बात को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म 2 तरह के होते हैं। एक डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट के बाद डिजिट या डिजिट का ग्रुप ये क्या होता है, एक जगह आकर ख़त्म हो जाता है। तो उस डेसिमल फॉर्म को क्या कहा जाता है, उस डेसिमल फॉर्म को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट का सिलसिला है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो रिपीट होते रहेगा, वो कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो डिजिट है इसके डेसिमल फॉर्म में वो हमेशा क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बताने के लिए कि इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में 6 ये डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स आने वाला है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक अलामत के ज़रिए से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, 5/12 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.0414166
ये 6 ये जो डिजिट है ये बार बार आने वाला है, तो मैं इसको जाहिर करने के लिए एक अलामत का इस्तेमाल करूँगा। उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब क्या है? एक ऐसी अलामत जिससे पता चलता है कि किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप ये क्या है? इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, तो वो जो अलामत है उसका नाम क्या है? इलिप्सिस। वो अलामत क्या है? वो अलामत है 3 नुक्तों से मिलकर बनी हुई। ठीक है, 3 नुक्तों से मिलकर बनी हुई जो अलामत है उसको कहते हैं इलिप्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ चूँकि 6 ये बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 6 के आगे ये जो इलिप्सिस की अलामत है यानी 3 पॉइंट्स का ग्रुप, तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो इस तरह से ये जो 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स की इस अलामत को कहा जाता है इलिप्सिस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आगे जो है तो एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप क्या होने वाला है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो चूंकि इस डेसिमल फॉर्म में 6 ये बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया, उसके आगे इलिप्सिस का निशान लगा दिया है। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इलिप्सिस की अलामत इस्तेमाल ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप एक बार यानी एक आड़ी लकीर या फिर जो है एक नुक्ता, इसका इस्तेमाल करके भी आप ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि कोई डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इलिप्सिस इस निशान के बजाय, इस अलामत के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, ये ज़ाहिर करने के लिए कि इस डेसिमल फॉर्म में 6 बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इलिप्सिस के बजाय 6 के ऊपर एक नुक्ता, एक डॉट लगा सकता हूँ। इस डॉट का मतलब भी क्या होगा, इस डॉट का मतलब भी ये होगा कि इस डेसिमल फॉर्म में 6 ये डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जो किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर्स के जो 2 टाइप्स के जो डेसिमल फॉर्म है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 24 है इसके जो 4 सब क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम सब क्वेश्चन 5 को हल कर लेते हैं। सब क्वेश्चन 5 में हमको क्या करना है, 22/7 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 22 को हमको 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 इज़ लेस देन 7, देयरफॉर 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डेसिमल पॉइंट आंसर में लगा देंगे और इसको बड़ा बना देंगे। ठीक है, अब 10 ये 7 से बड़ा है, इसलिए हम 10 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, अब 3 को बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब 30 को 7 से डिवाइड करना है, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए। अब 2 को हम बड़ा बनाएंगे, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे, 6। अब इसको बड़ा बनाएंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। अब हमारे पास बचे 4। ठीक है, 4 को बड़ा बनाएंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। हमारे पास क्या आ गया, 5। ठीक है, अब इसको हम बड़ा बना देंगे। अब 7 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 फिर से आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से जो रिमाइंडर्स है वो रिपीट होंगे। फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5। इस तरह से रिमाइंडर्स क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उन डिजिट्स का ग्रुप भी क्या होगा, रिपीट होगा। 1 4 2 8 5 7 ये जो
6 डिजिट है, अब ये बार बार क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ पर मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने तौर पर इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म घर पे मालूम करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला ये जो सेट ऑफ डिजिट्स है, ये जो 6 डिजिट्स का सेट है, ये इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल फॉर्म को बच्चों हम किस तरह से लिखते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप ये बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलिप्सिस इस निशान का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वो रिपीट होने वाले डिजिट्स के ऊपर नुक्ता या फिर एक आड़ी लकीर जो है खींच लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जाहिर करने के लिए कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ये जाहिर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इलिप्सिस का या एक आड़ी लकीर का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 22/7 इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को ये बताने के लिए कि इस फॉर्म में पॉइंट के बाद जो सेट ऑफ डिजिट्स है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसके लिए मैं एक आड़ी लकीर का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके डेसिमल फॉर्म को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3.142857। चूँकि यहाँ पर ये डिजिट्स बार बार रिपीट होने वाले, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऊपर एक आड़ी लकीर बना दूंगा। ठीक है, इस आड़ी लकीर का इस बार का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में ये सेट ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने 22/7 इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है उसको भी लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों छठी जो एग्जाम्पल है उसको देखिए। छठी एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, 4/3 का डेसिमल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 4 को डिवाइड करना होगा 3 से, 3 1 जा 3, हमारे पास 1 आ गया। अब ये 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बड़ा बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमको यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, अब ये 3 3 जा 9, अब फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ये डिजिट क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो मैं 1-2 स्टेप्स और आगे आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर लगा देंगे 0, फिर 3 3 जा 9, तो यहाँ पर फिर एक रिमाइंडर आ गया, फिर इसको हम बड़ा बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म में एक डिजिट यानी 3 ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, 4/3 इज इक्वल टू 1.3। चूँकि इसके डेसिमल फॉर्म में 3 ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इलिप्सिस का निशान भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 3 के ऊपर एक डॉट लगाकर भी ये बता सकता हूँ कि इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में 3 ये डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छठी एग्जाम्पल भी हो गया। अब 7वीं एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमको क्या करना है, 7/9 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 7 डिवाइडेड बाय 9, 7 इज लेस देन 9, देयरफॉर 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर we will put decimal point in the quotient of this division। ओके, और उसके बाद हम इस डिविडेंड को क्या कर देंगे, बड़ा बना देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 70 को 9 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमको 9 का टेबल पढ़ना होगा। तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 56, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72। लेकिन 72 ये बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 63 तक 9 का टेबल पढ़ेंगे। तो 9 7 जा 63। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, तो इसको हम बड़ा बना देंगे, 9 7 जा 63। अब बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 7 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी लिहाज से फिर कोशंट में यानी इस डिवीजन के आंसर में
यानी इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में भी क्या होगा, एक डिजिट बार बार रिपीट होता ही जाएगा। ठीक है, तो मैं एक दो स्टेप्स और आगे जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 9 7 ज़ा 63। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 ये डिजिट इस डेसिमल फॉर्म में क्या होने वाला है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। अगर आप इस डिवीजन को पूरी ज़िंदगी भर भी हल करते बैठेंगे तो आपका आंसर आने वाला नहीं है, बल्कि इसमें एक डिजिट जो है क्या होगा, रिपीट होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। ये तकसीम का अमल कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, 7/9 इस रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में अगर एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा है तो हम इलिप्सिस इस निशान का इस्तेमाल करके, यानी वो 3 डॉट के ग्रुप का इस्तेमाल करके, या रिपीट होने वाले एक डिजिट के ऊपर नुक्ता लगाकर, या डिजिट्स के ग्रुप के ऊपर एक लाइन खींचकर हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उस डेसिमल फॉर्म में एक डिजिट या डिजिट का ग्रुप क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं इसके डेसिमल फॉर्म को इस तरह से लिख सकता हूँ 0.7, क्योंकि 7 ये बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं इलिप्सिस का निशान लगाकर ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाला है। या इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.7, और 7 ये रिपीट होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक डॉट लगा के ये बता सकते हैं कि 7 इस डेसिमल फॉर्म में क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 24 को डिटेल में समझ लिया है। बच्चों मैंने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में जो डेसिमल फॉर्म के ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट थे उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से हिम्मत के साथ अगर ये वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो के ज़रिए से जो है बहुत सारे डेसिमल नंबर के ताल्लुक से और डेसिमल फॉर्म के ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, और फिर आगे जो चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ने वाले उनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।